आज उत्तराखंड और राजस्थान के दौरे पर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चुनावी कैंपेन को धार देंगे। 2 अप्रैल को दोपहर 12 बजे उत्तराखंड के रुद्रपुर में प्रधानमंत्री करेंगे जनसभा। 2:30 बजे दिन में राजस्थान के कोटपुतली में होगी रैली। आज ही प्रधानमंत्री मोदी की बिहार के बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करने जा रहे हैं। शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे बातचीत। सभी सांसद, विधायक, लोकसभा प्रभारी, जिला अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष और बूथ कमेटी सदस्य जुड़ेंगे। 6 और 9 अप्रैल को उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार और पश्चिम बंगाल में करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां। 4 अप्रैल को बिहार के जमुई में दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री की जनसभा। इसी दिन 3:30 बजे पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में करेंगे रैली। आज से कर्नाटक में चुनावी कैंपेन की शुरुआत करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। जेडीएस के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी के साथ ब्रेकफास्ट करेंगे अमित शाह। दोनों पार्टियों के गठबंधन की नींव मजबूत करने पर चर्चा। बेंगलुरु में सुबह 11:30 बजे शक्ति केंद्र प्रमुख सम्मेलन में शाह करेंगे शामिल होंगे और दोपहर 2 बजे पार्टी नेताओं के साथ करेंगे कोर ग्रुप की मीटिंग। शाम 4:30 बजे चन्नापटना में अमित शाह करेंगे भव्य रोड शो। आगामी लोकसभा चुनावों के लिए जनता के बीच मजबूत करेंगे जमीन। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद शाह का कर्नाटक में पहला दौरा। पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देंगे। राजस्थान के रण में गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार। दिल्ली में हुई इंडी गठबंधन की बैठक पर साधा निशाना। कहा कितने भी दल इकट्ठे हो जाएं, मोदी ही आएगा। कह रहे हैं हमारे नेता जेल में गए। भाई मुझे बताओ, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करेंगे तो जेल में जाएंगे या नहीं जाएंगे? अमित शाह ने जोधपुर में शक्ति केंद्र प्रमुखों के सम्मेलन को किया संबोधित। तो बोले 400 पार ले जाने के लिए देश की जनता तैयार है, लेकिन जनता के पास जाना होगा। अमित शाह ने 370 के बहाने फिर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर साधा निशाना। कहा प्रधानमंत्री मोदी ने किया कश्मीर में तिरंगा लहराने का काम। नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया और कश्मीर में तिरंगा लहराने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। आज से 2 दिवसीय मध्य प्रदेश के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। लोकसभा चुनावों के लिए मजबूत करेंगे जमीन। सुबह 11 बजे जबलपुर पहुंचेंगे नड्डा। बीजेपी नेता करेंगे नड्डा का स्वागत। प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत करेंगे। दोपहर 2 बजे शहडोल में जनसभा को जेपी नड्डा करेंगे संबोधित। शाम 5 बजे शहीद स्मारक में आयोजित त्रिदेव सम्मेलन में शिरकत। जेपी नड्डा प्रदेश के कई जिलों में बीजेपी दफ्तरों का करेंगे दौरा। नड्डा आगामी चुनावों की रणनीति और तैयारियों पर जायजा लेंगे। जबलपुर में पद्मश्री एचसी डावर के घर जाएंगे नड्डा। बुधवार को उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में जेपी नड्डा करेंगे महाकाल के दर्शन। शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल भेजे गए अरविंद केजरीवाल जेल नंबर 2 में रखे गए। 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में जेल में ही रहना होगा। तिहाड़ की बैरक में केजरीवाल रहेंगे अकेले। मिलेगी टेलीविजन देखने की सुविधा। पढ़ने के लिए मिलेंगी किताबें। तिहाड़ जेल में किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 24 घंटे सीसीटीवी से होगी निगरानी। 4 सुरक्षाकर्मी भी तैनात रहेंगे। केजरीवाल के लिए जेल में 24 घंटे मौजूद रहेंगे डॉक्टर्स। रोज की जाएगी सेहत की जांच। दवाइयां भी उपलब्ध कराएंगी। हफ्ते में 2 बार परिवार के सदस्यों से मिल सकेंगे अरविंद केजरीवाल। पत्नी, बेटे सहित 6 लोगों की लिस्ट सौंपी गई है। जेल प्रशासन की इजाजत से हो सकेगी मुलाकात। केजरीवाल की पत्नी के बयान से गरमा गई सियासत। तब बीजेपी ने किया पलटवार। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सुनीता केजरीवाल पर बोला हमला। कहा राबड़ी देवी इन मेकिंग।
हरदीप सिंह पुरी ने कहा, पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से सुनीता केजरीवाल की दिखी सक्रियता, उससे लगता है कि अगली राबड़ी देवी बनने जा रही है। हरदीप सिंह पुरी ने केजरीवाल को जमकर घेरा, कहा जेल में पहले से मौजूद नेताओं के साथ तिहाड़ में कर सकते हैं कैबिनेट बैठक। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद मंत्री आतिशी ने किया बड़ा ऐलान, आज सुबह 10 बजे कर सकती हैं कुछ बड़ा खुलासा। जेल भेजे जाने के बावजूद केजरीवाल ने किया साफ, मुख्यमंत्री पद से नहीं देंगे इस्तीफा, जेल से चलाएंगे सरकार। पेशी के दौरान ईडी ने नहीं मांगी केजरीवाल की हिरासत, लेकिन जांच में सहयोग नहीं करने और ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। ईडी ने कोर्ट को दी जानकारी, केजरीवाल सवालों का जवाब सीधे तौर पर नहीं दे रहे हैं, गोलमोल कर रहे हैं जवाब। ईडी का आरोप, केजरीवाल ने हिरासत के दौरान अपने फोन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का बयान, चुनाव के वक्त केजरीवाल को जेल में डाला गया, देश की जनता तानाशाही का जवाब देगी। केजरीवाल के मुद्दे पर दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच गरमागई सियासत, बीजेपी ने केजरीवाल को हटाने की मांग की, आम आदमी पार्टी ने किया पलटवार। दिल्ली बीजेपी ने जारी किया नया पोस्टर, केजरीवाल को सलाखों के पीछे दिखाया। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोले बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, पूरा विपक्ष आरोपी केजरीवाल को बचाने का कर रहा है प्रयास। लालू प्रसाद यादव जी हो गए और मुझे प्रतीत होता है शायद उनके भी गुड़ के मुकाबले ये शक्कर होने की तरफ ना आगे बढ़ जाएं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने लगाया आरोप, ईडी और चुनाव आयोग का दुरुपयोग कर रही है सरकार। आम आदमी पार्टी का दावा, ईडी का मकसद अरविंद केजरीवाल से पूछताछ नहीं बल्कि जेल में डालना। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जस्मिन शाह का बयान, अब सौरभ भारद्वाज और आतिशी को जेल में डालने की तैयारी है। अदालत में ईडी ने दी जानकारी, अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ के दौरान दिया आतिशी और सौरभ का नाम, कहा विजय नायर मुझे नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में बीआरएस नेता की कविता की जमानत याचिका पर सुनवाई 4 अप्रैल तक टल गई। की कविता के वकील अभिषेक सिंघवी ने गिरफ्तारी को बताया गैर जरूरी, कहा उन्हें किया जा रहा है प्रताड़ित। लोकसभा चुनाव के लिए 5 अप्रैल को कांग्रेस जारी करेगी घोषणा पत्र, पार्टी मुख्यालय में पेश किया जाएगा विजन डॉक्यूमेंट। 6 अप्रैल को कांग्रेस की 2 मेगा रैली की तैयारी जयपुर और हैदराबाद में। पार्टी के नेता केसी वेणुगोपाल ने दी जानकारी, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका जयपुर की महारैली में होंगे शामिल। हैदराबाद में राहुल गांधी करेंगे रैली को संबोधित। सुल्तानपुर के सिविल कोर्ट में आज राहुल गांधी के खिलाफ मामले में सुनवाई, अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप। 5 साल पहले दर्ज मामले में जमानत पर राहुल गांधी कर्नाटक में प्रचार के दौरान टिप्पणी का आरोप। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर निशाना, का पूरे देश के अंदर हमें बदनाम किया गया। मेरठ से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल मंगलवार को भरने जा रहे हैं पर्चा, पार्टी के बड़े नेता साथ रह सकते हैं। गाजियाबाद से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी डॉली शर्मा ने भर दिया पर्चा, कहा स्थानीय मुद्दों को लेकर लड़ेंगे चुनाव। उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान, सबका साथ सबका विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध, चुनाव के लिए बचे हुए उम्मीदवारों पर हो रहा है विचार। हिसार में रैली के दौरान बोले जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला, सांसद के तौर पर जागरूक प्रतिनिधि चुनेगी जनता। मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने भूतनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, भगवान से आशीर्वाद लिया। मंदिर में समर्थकों और आम लोगों संग नाचती नजर आई कंगना,
लोगों से घुलती मिलती नजर आई। मंडी में चुनाव प्रचार में जुटी बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत, पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। मेनका गांधी ने सुल्तानपुर में शुरू किया 10 दिन का चुनाव अभियान, कहा तबीयत खराब होने के कारण नहीं आए वरुण। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने छिंदवाड़ा में किया रोड शो, बीजेपी उम्मीदवार बंटी साहू के लिए वोट्स मांगे। अमरपुर में मुख्यमंत्री माणिक साहा ने किया भव्य रोड शो में समर्थकों का हुजूम। कादरी में मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने किया रोड शो, चुनाव के लिए जनता से रूबरू हुए। अमृतसर में लोकसभा चुनाव से पहले पुलिस हुई मुस्तैद, पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। फजिल्का में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने फ्लैग मार्च किया, लोगों को करवाया सुरक्षा का एहसास। लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने समर्थकों के साथ खेली होली। शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार का आरोप, जिन नेताओं ने पार्टी बदली उन्हीं का हो रहा है विकास, आम आदमी को नहीं हो रहा लाभ। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का आरोप, केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लेकर साबित कर दिया है सच में हुआ है शराब घोटाला। बिहार की पूर्णिया हॉट सीट पर आरजेडी की ओर से बीमा भारती 3 अप्रैल को भरेंगे लोकसभा चुनाव पर पर्चा, कहा पप्पू यादव नहीं है चुनाव। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को आवंटित हुआ तेजस्वी यादव का बंगला, इस बंगले से जुड़ा है मिथ, यहां रहने वाले कोई भी उप मुख्यमंत्री नहीं पूरा कर पाए हैं अपना कार्यकाल। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने सारण से लालू की बेटी रोहिणी को उम्मीदवार बनाए जाने की अटकलों पर कस दिया तंज, बोले बहू को सम्मान नहीं देने वाला परिवार किस हक से वोट मांगने आएगा। हाल ही में बीजेपी में शामिल नेता हुए अशोक चव्हाण की बढ़ाई गई सुरक्षा, नांदेड़ में मराठा प्रदर्शनकारियों ने कार रोक कर नारेबाजी की। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का तेजस्वी यादव पर तंज, कहा इतनी ऊंची आवाज में गाना गाते हैं तो जनता को समझ में नहीं आता। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने माजुली में 13 किलोमीटर की साइकिल रैली में हिस्सा लिया, एनडीए उम्मीदवार के लिए प्रचार किया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने माजुली में विजय संकल्प यात्रा का आगाज किया, कहा असम में अभूतपूर्व चुनावी परिणाम देखने को मिलेंगे। सीबीआई के स्थापना दिवस समारोह में मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने की नए क्रिमिनल लॉ की सराहना, कहा न्याय व्यवस्था के आधुनिकीकरण में मिलेगी मदद। महाराष्ट्र में 10 से 20% बढ़े बिजली के दाम, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा आम लोगों पर नहीं पड़ेगा असर। अमरोहा में दर्जनों बुलडोजरों के साथ नामांकन भरने पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर, समर्थकों ने फूल बरसाए। असम में लोगों द्वारा बनाए जाने वाले पारंपरिक उत्पादों को मिलेगी नई पहचान, लोगों द्वारा हाथों से बनाए जाने वाले 19 सामानों को मिलेगा जीआई टैग। कारीगरों के हाथों से बनाई गई जाने वाली ढोलक का पीतल के सामानों समेत कई उत्पादों को मिलेगी जगह। भुवनेश्वर में बीजेपी नेता समित पात्र चुनावी मोड में नजर आए, जारी किया बीजेपी सरकार के 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड। दाहोद में गोल गधेड़े के मेले का हुआ आयोजन, आदिवासी समुदाय का मेले में उमड़ा जनसैलाब, ढोल नगाड़े की थाप पर तिरकी महिला। आठ 800 साल से चली आ रही है मेले की परंपरा, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के लोग शामिल हुए।
कोटद्वार में दिवंगत सीडीएस बिपिन रावत के घर पहुंचे अनिल बलूनी ने पूर्व सीडीएस की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर आशीर्वाद लिया। रायपुर में इंटर डिपार्टमेंट क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। लोगों को वोटिंग के लिए जागरूक करना प्रतियोगिता का मकसद। केंद्रपारा में बीजेपी प्रत्याशी बैजयंत जय पांडा ने बालादेव जीव मंदिर में दर्शन पूजन की। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश। व्यास जी के तहखाने में होती रहेगी पूजा का। नमाज पढ़ने जाने के लिए और पूजा करने जाने के लिए रास्ते का अलग अलग। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया। तहखाने में पूजा करने से रोक लगाने की मुस्लिम पक्ष की मांग ठुकरा दी। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर जारी किया अन्य पक्षकारों के नोटिस। अब गर्मी की छुट्टी के बाद यानी जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी सुनवाई। ज्ञानवापी मामले पर औपचारिक नोटिस जारी करने का हिंदू पक्ष ने किया विरोध। कहा व्यास जी के परिवार की ओर से नहीं बल्कि काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के पुजारी की ओर से की जा रही है पूजा। असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जताया असंतोष। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने पूजा पर सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ेगी गर्मी। मौसम विभाग ने जताया अनुमान। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण पहाड़ों से बर्फ, जबकि मैदानी इलाकों में पड़ रही है गर्मी। फिलहाल हीट वेव से कोई संभावना नहीं। दिल्ली में बीते दिन अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आईएमडी के मुताबिक अगले सप्ताह से बढ़ेगी धूप। दिल्ली के अलावा उत्तर भारत में अन्य हिस्सों में भी मौसम सामान्य रहने के आसार। बढ़ती गर्मी से लोगों को सावधान रहना होगा। मौसम विभाग के मुताबिक ओडिशा के कई जिलों में बढ़ेगा तापमान। 2 अप्रैल को चढ़ सकता है पारा।